अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पर हो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग फिज़िक्स न्यू बुक क्लास 11 जो है आपके पास, ठीक है, क्लास 11 की जो आपके पास न्यू बुक आई है उसके न्यूमेरिकल के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। मैंने इससे पहले आपको न्यूमेरिकल 1 2 3 4 करवा दिया था और उसके आगे से क्या करेंगे, आज कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो बहुत आसान से सवाल आते हैं, एक एक करके सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल्स और साथ साथ उसके लेक्चर न्यू बुक के मैं अपने चैनल के अंदर अपलोड कर रहा हूँ विद नोट्स के साथ। आप जाके उसे चेकआउट कर सकते हो। और साथ साथ मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ प्राइवेट ग्रुप, जो कि आपके पास मेरा नंबर शो हुआ होगा, उसकी मदद से क्या हो सकता है, आप मेरे ग्रुप में ऐड हो सकते हो। तो लिखा हुआ क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर अंडरग्राउंड वाटर टैंक। एक रेक्टेंगुलर आपने फाइंड करना है वॉल्यूम को, एक रेक्टेंगुलर अंडरग्राउंड टैंक, वाटर नहीं होता आपके पास जो टैंक होता है ग्राउंड अंडरग्राउंड, तो उसका आपने क्या मालूम करना है, वॉल्यूम मालूम करना है। हैज़ स्टोरेज फैसिलिटी ऑफ 1.9 मीटर बाय 1.2 मीटर बाय 0.8। तो लिखा हुआ है इसकी लेंथ और इसकी आपके पास जो आपके पास वेट होती है और इसकी जो आपकी हाइट होगी या फिर आपकी डेप्थ होगी वो मेरे पास किसके बराबर है, 0.8, 1.2 और 1.9 के बराबर है। और कहा जा रहा है इसको सॉल्व कर लो। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा बेटा, डेटा बनाऊंगा, क्योंकि फिजिक्स के अंदर डेटा सबसे ज़्यादा क्या करता है, मायने रखता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने लिखना होगा कि आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। आपके पास गिवन है लेंथ, ठीक है, तो और लेंथ की वैल्यू क्या है बेटा, 1.9 मीटर, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या है, वेट, तो आप क्या लिखोगे बेटा, वेट, जिसको आप क्या कहोगे, 1.2 मीटर। और जब के पास आपके पास आखिरी में क्या होगा, डेप्थ, या फिर आप हाइट भी लिख सकते हो, जो कि आपके पास क्या है, 0.8 मीटर, ठीक है। तो तमाम को मैंने लिख दिया। अब आपको इसका टोटल कैपेसिटी मालूम करना है, तो बहुत आसान तरीका, रिक्वायर्ड में मेरे पास क्या है बेटा, रिक्वायर्ड में जो मेरे पास चीज़ है वो है मेरे पास वॉल्यूम। मुझे क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपके पास मेरे पास क्या होगा, मैं लिखूंगा वॉल्यूम का फॉर्मूला सोल्यूशन लिखने के बाद। तो आप सोल्यूशन लिखोगे और लिखने के बाद क्या लिखोगे कि वॉल्यूम बराबर होगा बेटा लेंथ जो हमारे पास है मल्टीप्लाई होगा किसके साथ बेटा, विड्थ के साथ, और फिर क्या होगा बेटा, विड्थ किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, डेप्थ के साथ। तो ये तीनों को जब एक दूसरे से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या निकल जाएगा, आपके पास इसकी वो वैल्यू निकल जाएगी, कहते हैं वॉल्यूम निकल जाएगा, ठीक है, 1.2 और 0.8। जब तीनों को मल्टीप्लाई करोगे एक दूसरे से तो बुक के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास 1.824, ठीक है। तो 1.824, तो मेरे पास सेम यही वैल्यू आ रही है 1.824 मीटर का क्यूब, ठीक है। तो वॉल्यूम निकालना तो क्यूब में आएगा, क्योंकि तमाम मीटर्स में दिया हुआ, तो क्या हो जाएगा, ये मीटर क्यूब हो जाएगा। देखो कितने आसान तरीके से हमने इस सवाल को सॉल्व कर लिया। देखो कितना, बिल्कुल 2 मिनट के अंदर अंदर आई थिंक सो ये सवाल सॉल्व हो गया है, ठीक है। तो चलो आ जाते हैं, इसका नेक्स्ट सवाल करते हैं, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट तो आपने ले लिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल में क्या लिखा हुआ है बेटा, नेक्स्ट सवाल में बहुत इंटरेस्टिंग सा सवाल है, और अगर आपने डायमेंशन पढ़ा है तो आपको ये बिल्कुल सही से क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, क्या है क्वेश्चन नंबर 9 हमें कहता है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 हमें कहता है, 2 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। 2 स्टूडेंट ड्राइव फ्लोइंग द इक्वेशन इन विच x रिफर टू द डिस्टेंस। लिखा हुआ है बेटा 2 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो कि क्या कर रहे हैं, एक इक्वेशन को ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है, जिसको उसने कहा है कि x जो है ना बेटा वो क्या है, लेंथ है, मतलब डिस्टेंस है, ठीक है। मतलब उसको हम l से डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि हमने डायमेंशन देखा है कि डायमेंशन में डिस्टेंस को l से डोनेट किया जाता है, ठीक है। टू ट्रैवल v द स्पीड, जबकि v क्या है बेटा, स्पीड, द एक्सेलरेशन, ठीक है, स्पीड द एक्सेलरेशन भी है, ठीक है। एंड टी द टाइम एंड द सबस्क्रिप्ट, जबकि टी क्या है बेटा, टाइम है। मीन क्वांटिटी एट टाइम किसके बराबर, टी इक्वल टू 0। बोला जा रहा है कि 2 स्टूडेंट हैं, एक ए है और एक बी है, जो कि इन दोनों क्या किया, इन दोनों को उसने ड्राइव किया है, ठीक है। अब ड्राइव करके आपने बताना है कि इन दोनों में से कौन सा इक्वेशन सही उसने ड्राइव किया है कि नहीं किया है, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा आपने क्या करना होगा, सोल्यूशन लिखना होगा, क्योंकि इसमें डेटा तो बनाने के फ़ायदा है ही नहीं, बस लिख सकते हो डेटा में मेरे पास क्या चीज़ें, ये 2 चीज़ें गिवन है, ठीक है। तो बल्कि डेटा बना ही लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स है और डेटा ना हो और न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो उसमें तो एक नंबर होता है ना। तो आप बोल सकते हो डेटा के अंदर बेटा x की जो वैल्यू है वो क्या है बेटा, लेंथ डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस को आप किससे शो करते हो, आप शो करते हो बेटा l से, ठीक है। किससे शो करते हो, डायमेंशन में l से। तो मैंने क्या लिख दिया, l लिख दिया। उसके बाद लिखा है बेटा v जो है मेरे पास वो क्या है, मेरे पास v जो है मेरे पास किसके बराबर होता है, इसकी डायमेंशन किसके बराबर होती है, आपको पता है ना, v डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है ना। मैं लिख के दिखा देता हूँ, क्या अगर आपको नहीं मालूम हो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो आपको मालूम है
कि डिस्प्लेसमेंट किससे डोनेट करते हैं बेटा, एल से करते हैं, और मेरे पास टाइम किससे होता है बेटा, टी से। तो टी ऊपर चले जाएगा तो वी की वैल्यू क्या आ जाएगी डायमेंशनली, एल टी ऊपर गया तो -1 हो गया, ठीक है। तो ये मेरे पास v की डायमेंशन आ गई, ठीक है। उसी तरीके से बेटा बहुत आसान है, ठीक है। एस्केलेरेशन, तो एस्केलेरेशन को भी यूज़ किया गया, तो एस्केलेरेशन की भी डायमेंशन लिख देते हैं। हमें मालूम है कि एस्केलेरेशन किसके बराबर होता है बेटा, वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अभी हमने निकाला वो किसके बराबर होता है बेटा, LT-1 के। तो क्या लिखूँगा, LT-1, जबकि t जो है मेरे पास टाइम जो है वो t के बराबर होता है। जब t को भी ऊपर ले जाओगे तो बेस सेम पावर 8 -1 तो किसके बराबर हो जाएगा, -2 के। तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा मेरे पास, सॉरी मैंने इसको दोबारा लिख दिया, मेरे पास क्या आ जाएगी, LT-2। तो मेरे पास v की a की भी वैल्यू निकल करके फाइंड आउट होकर के आ गई। तो ये भी डायमेंशनली करेक्ट है, ये भी डायमेंशनली करेक्ट है, और ये भी क्या है बेटा हमारे पास डायमेंशनली करेक्ट है। अब क्या करना होगा, अब आपको सॉल्व करना होगा। तो पहले इक्वेशन में a पार्ट दिया हुआ है और कहा गया है बेटा कि a पार्ट के अंदर x जो है मेरे पास वो किसके बराबर है, x मैं लिख देता हूँ इक्वेशन, x बराबर है किसके, vt का बेटा क्या है, स्क्वायर प्लस 2at लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसकी जगह मैं x की जगह लिखूंगा बेटा l लिखूंगा, तो मैंने क्या लिख दिया, l लिख दिया, इक्वल टू v किसके बराबर बेटा, LT-1 के। तो क्या लिखूंगा, LT-1 और इसके साथ क्या हो जाएगा मेरे पास, t मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या लिख दूंगा मैं, t लिख दूंगा, ठीक है। और t का स्क्वायर है तो t का स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का निशान है, प्लस लिखा फिर 2 लिखा हुआ है, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, a की वैल्यू क्या है बेटा, LT-2 के, ठीक है। अगर मैं आपको ये बताता नहीं तो आप शायद मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि सर ये कहाँ से आ गया LT, तो अभी मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया। और t मेरे पास किसके बराबर होता है बेटा, t के बराबर होता है, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल लेकर आना है, ठीक है। जिसको याद रखना है इसमें ये करना है बेटा, LT जब मल्टीप्लाई होगा t माइनस से तो बेस सेम पावर ऐड, तो -1 प्लस 2 किसके बराबर होता है बेटा, +1 के बराबर होता है ना। तो क्या आ जाएगा मेरे पास l, ठीक है, l आएगा, ठीक है। यहाँ पे t आएगा, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, तो 1 लिखने की फिलहाल ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी मैं आपको मेंशन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। फिर प्लस का निशान लिखा, 2 लिखा, LT माइनस इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा बेटा, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा ना। तो क्या आएगा मेरे पास, l आएगा, t और 1 -1 होगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, -1। तो देखो ये वाले हिस्सा और ये वाला हिस्सा क्या एक दूसरे के बराबर है, नहीं बराबर है। मतलब यहाँ पे l और यहाँ पे इतनी बड़ी वैल्यू है, तो इसका मतलब क्या है, ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, इट इज़ नॉट डायमेंशनली करेक्ट। तो लिख देना, इट इज़ नॉट, हमने क्या बोला, डायमेंशन निकालना, तो डायमेंशनली करेक्ट ये नहीं है। तो इसमें लिख देना, इट इज़ नॉट डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है, डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इट इज़ नॉट डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा मेरे पास, सेकंड पार्ट मतलब बी पार्ट को सॉल्व करूँगा। बी पार्ट क्या कहता है बेटा, x की वैल्यू क्या है, v0t प्लस 2at का स्क्वायर, ठीक है। तो ज़रा इसको भी देख लेते हैं और इसकी वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास बन करके। तो इसको सिंपल आपने वैल्यूज़ को देखते हुए लिख लेना है। तो जल्दी से मैं भी लिख लेता हूँ। मेरे पास क्या x l के बराबर है, तो मैंने l लिखा। v जो है मेरे पास किसके बराबर है बेटा, v जो है मेरे पास मैंने भी बताया था LT-1 के बराबर है। तो LT माइनस का क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। और ये t जो है मेरे पास किसके बराबर बेटा, t के बराबर है, तो मैं क्या लिख दूंगा, t लिख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया मेरा। अब क्या करना होगा बेटा, प्लस का निशान, 2 लिखूँगा। a की वैल्यू क्या होती है, LT माइनस का 2, जबकि t का स्क्वायर मतलब t के ऊपर क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख कर दिखा दिया। अब क्या करना होगा, लाइक दिस, इसको सॉल्व करना होगा मज़ीद। तो l मैंने वैसे ही लिखा, t-1 और t लिखा हुआ है, तो क्या बचेगा, प्लस का t माइनस का t, तो मेरे पास ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। t की पावर 0 हो जाएगी, ठीक है, LT 0 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि t माइनस t तो 0 हो गया, ठीक है। और प्लस का निशान यहाँ पे क्या है बेटा, 2 लिखा हुआ है, ठीक है, मैंने 2 लिख दिया। और LT, तो ये भी क्या हो जाएगा मेरे पास, LT माइनस का क्या हो जाएगा बेटा, ये माइनस और प्लस फिर ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो गया, 0 हो गया। ये क्या हो जाएगा मेरे पास बेटा, अब हमें इसको मज़ीद सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो मैं क्या लिखता हूँ बेटा, l लिखता हूँ। t की पावर 0 किसके बराबर होगा बेटा, 1 के बराबर होगा, जिसको लिखने की ज़रूरत मुझे नहीं है, ठीक है। और मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। और LT, तो l वैसे ही लिखा आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि t की पावर 0 जिसको लिखेंगे नहीं। इन दोनों में से बेटा l को कॉमन ले लेंगे, तो मेरे पास क्या बच रहा है बेटा, ज़रा देखते हैं। मेरे पास l की वैल्यू, यहाँ से l कॉमन ले लिया, ठीक है। यहाँ से मैंने l कॉमन लिया, तो मेरे पास क्या होगा बेटा, यहाँ पे 1 होगा और प्लस का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो वाली वैल्यू तो कट जाएगी। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, l इज इक्वल टू l
और इसके साथ क्या लिख जाएगा 3, 1 + 2 3 के बराबर होता है। और हम क्या करते हैं बेटा, जब भी डायमेंशन निकालते हैं तो कांस्टेंट का नंबर नहीं लिखते हैं। तो L = क्या हो जाएगा L, तो मतलब ये वाला जो हमारे पास इक्वेशन है ना वो डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो ये मैंने आपको कंप्लीट सॉल्व करके बता दिया। ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, लेंदी नहीं था, बस इसकी वैल्यू को पुट करना था। तो कहता है अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हो। ठीक है, तो चलो आ जाते हैं, आप इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन में 7 आ गया, लिखा हुआ है 1 हेक्टर इज डिफाइंड एज 10⁴ मीटर का स्क्वायर और 1 एकर्स इज 4 एक्सपोनेंट 4 फीट का स्क्वायर ft का स्क्वायर। हाउ मैनी एकर्स इन 1 हेक्टर। तो लिखा हुआ है बेटा 1 हेक्टर जो है मेरे पास वो किसके बराबर है बेटा, 10⁴ मीटर का स्क्वायर है, जबकि 1 एकड़ मेरे पास इसके बराबर है 4 एक्सपोनेंट 4 ft का स्क्वायर। ठीक है, तो लिखा हुआ है हाउ मैनी एकर्स इन 1 हेक्टर, मतलब कितने एकर्स हो सकते हैं 1 हेक्टर के अंदर, वो मालूम करना है। जबकि हिंट दिया हुआ है कि 3.28 फीट मुझे दिया हुआ है कि 1 मीटर किसके बराबर हो जाए 3.28, मतलब आपने मालूम करना है कि एकर्स में हाउ मैनी एकर्स इन 1 हेक्टर, 1 हेक्टर के अंदर कितने एकर्स होते हैं ये मालूम करना है। तो बहुत आसान सा टॉपिक है। आपने क्या करना होगा बेटा, डेटा लिखना होगा और डेटा लिखने के बाद जो जो चीज़ें आपके पास गिवन है, जैसे आपके पास हेक्टर गिवन है तो वो किसके बराबर बेटा, वो बराबर है 10⁴ मीटर का स्क्वायर। सेकंड आपके पास एकर्स की वैल्यू गिवन है तो बेटा एकड़ आपके पास किसके बराबर है 4 एक्सपोनेंट 4 ft का स्क्वायर। ठीक है, जबकि हमें एक और चीज़ गिवन है कि 1 मीटर किसके बराबर है 3.28 ft के। ठीक है, तो मेरे पास देखो इसमें से कौन सी ऐसी टर्म है जो कि फिट में नहीं है, क्योंकि मुझे एकर्स फिट में दिया हुआ है ना, तो मैं क्या करूँगा इसको फिट में कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, तो फिट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं बेटा, हमने एरिया इन स्क्वायर फीट निकालना होता है। तो मैं क्या लिखता हूँ, सोल्यूशन लिखता हूँ। ठीक है, एरिया इन स्क्वायर फीट हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या होगा 10⁴ है ना, तो 10⁴ मल्टीप्लाई होगा बेटा किसके साथ, फिट के साथ। तो 3 पर यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगाया था, यहाँ पे स्क्वायर लगाना होगा। ठीक है, फिर 10⁴ जब निकालोगे तो आपके पास तकरीबन 10,000 आएगा और फिर जब मल्टीप्लाई होगा 3.28 के साथ तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 107,584। ठीक है, तो ये मेरे पास वैल्यू बन करके आपकी आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या करना होगा, इसको मज़ीद सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, ये मैंने निकाल दिया, ये मेरे पास किस में आया बेटा, फिट टी स्क्वायर में ये वैल्यू मेरे पास आई है। ठीक है, तो मैंने इसको क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। अब नंबर ऑफ़ एकर्स निकालना है ना, तो नंबर्स ऑफ़ एकर्स के लिए बेटा क्या होता है हमारे पास, क्योंकि मुझे एकर्स निकालना है इन हेक्टर, नंबर ऑफ़ एकड़ इन हेक्टर। तो मेरे पास क्या आएगा मेरा, मैं लिख देता हूँ इन हेक्टर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे हेक्टर लिख दिया। उसके बाद क्या लिखूँगा, मेरे पास क्या होगा, जितना एरिया जितना एकर्स होगा उसको डिवाइड कर दूंगा बेटा उससे, मतलब कि मेरे पास जितना भी एरिया इन स्क्वायर होगा ना उसको डिवाइड कर दूंगा एकर्स से। ठीक है, तो स्क्वायर फीट मेरे पास कितना है 107,584। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या होगा बेटा 4 एक्सपोनेंट 10⁴। ठीक है, तो ज़रा मैं इसको करके देख लेता हूँ। ये अप्रॉक्सीमेट 6 के 100 करीब लिख सकते थे, लेकिन खैर जो कैलकुलेटर में वैल्यू आई है मैं वही लिख रहा हूँ। ठीक है, तो मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ इसकी वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, जब मैं इस वाली वैल्यू को डिवाइड करवा दूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा देता हूँ, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, मैं कैलकुलेटर मोबाइल से सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, डिवाइड का निशान लगा दिया। मेरे पास किससे हो रहा है बेटा 4 एक्सपोनेंट 4 हो रहा है। ठीक है, तो 4 कैलकुलेटर में इसको सॉल्व किया तो मेरे पास नंबर ऑफ़ एकर्स इन हेक्टर, तो मेरे पास इसकी जो वैल्यू आई है बेटा वो क्या आई है, मेरे पास आई है मैं यहाँ पे लिखा था अभी मैंने, इसकी वैल्यू आई 2.68। ठीक है, क्या आई है 2.68। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गया, इसकी वैल्यू आ गई जो कि मैंने आपको निकाल करके बता दिया। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब हमारे सेकंड लास्ट क्वेश्चन आएगा, इसमें क्या लिखा हुआ है, अ वॉच फैक्ट्री क्लेम दैट इस वॉच इट गेन एंड और लॉस नॉट मोर देन 10 सेकंड। लिखा हुआ है एक वॉच फैक्ट्री जो ये कह रहा है कि इसका जो हासिल गेन करने वाला और लॉस करने वाला जो उसके पास वॉचेस वो 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं है। हाउ एक्यूरेट इन दिस वॉच पर एयर भी लिखा हुआ होगा। ठीक है, मैं सवाल में लिखा नहीं है, पर एयर एक्सप्रेस एज परसेंटेज, तो पर एयर के हिसाब से आपने इसको क्या करना है, इसके आपने एक्यूरेट परसेंटेज को निकालना है। तो डेटा आप लिखोगे बेटा, और डेटा लिखने के बाद क्या करोगे, आप लिखोगे क्या चीज़ आपके पास गिवन है। तो आपके पास जो रेंज दी हुई है वो क्या दी हुई है बेटा, गेन और लॉस की 10 सेकंड दी हुई है, तो क्या लिख दूंगा 10 सेकंड लिख दूंगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास एक और गिवन है कि एयर 1 एयर की बात किया जा रहा है, पर एयर की बात किया जा रहा है, तो क्या होता है बेटा वो 365। एक दिन, एक एयर में कितने दिन होते हैं 365, जो कि मल्टीप्लाई किससे होगा बेटा
24 से जो कि मल्टीप्लाई किससे होगा मेरे पास 60 से 60 दिन, फिर उसके बाद 24 घंटे, फिर उसके बाद क्या होगा मेरे पास 60 मिनट और फिर 60 सेकंड। ठीक है, तो 1 ईयर के अंदर टोटल सेकंड्स कितने निकल जाएंगे मेरे पास निकल जाएगा 315 और मेरे पास 315,600 एंड 0। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी टोटल की। मैं एक बार चेक भी कर लेता हूँ, तो मेरे पास यही वैल्यू 315,36000 है। ठीक है, 36 है, यहाँ पे 3 भी आएगा। ठीक है, तो 36000। ठीक है, तो ये हो जाएगा, मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ था। ये कैसे में आ गया बेटा, सेकंड में आ गया। अब आपने एक्यूरेट परसेंटेज निकालना है, तो आपने क्या लिखोगे बेटा, सोल्यूशन लिखोगे। ठीक है, और सोल्यूशन लिखने के बाद क्या करोगे, एक्यूरेट परसेंटेज निकालना, तो मैं एक्यूरेट परसेंटेज की वो डाल लेता हूँ, फार्मूला लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास इसकी वैल्यू हो जाएगी बेटा, एक्यूरेट परसेंटेज किसके बराबर होता है मेरे पास, ये बराबर होता है रेंज, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल सेकंड। ठीक है, टोटल सेकंड, तो इससे आपके पास एक्यूरेट परसेंटेज निकल जाएगा। तो रेंज मेरे पास 10 सेकंड दिया हुआ है और टोटल सेकंड जो है वो मेरे पास दिया हुआ है बेटा 315,3600। ठीक है, तो सबको एक दूसरे से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास एक्यूरेसी परसेंटेज कितना आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 100 होगा। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना लाजमी है। तो मेरे पास इसकी जो वैल्यू आएगी बेटा वो क्या आएगी, 3.17 एक्सपोनेंट माइनस का 7 परसेंटेज। ठीक है, तो ये एक्यूरेट परसेंटेज की क्या आई है मेरे पास वैल्यू आई है, जो कि मैंने आपको निकाल करके दिखा दिया। तो चलें आ जाते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व होगा। अब हमारे पास क्वेश्चन 9 जो बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, तो लिखा हुआ है द डायमीटर ऑफ अ मून 3480। तो मैं सबसे पहले डेटा भी आपके साथ साथ लिखते जाता हूँ कि डायमीटर दिया हुआ है बेटा, डी दिया हुआ है कितना 3480। ठीक है, किलोमीटर। व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ मून, आपने वॉल्यूम ऑफ मून निकालना है। तो बहुत आसान तरीका, मून किस शेप का होता है, स्फीयर शेप का होता है। तो स्फीयर वाला फार्मूला लगा करके क्या हो जाएगा, आपके पास क्या निकल जाएगा, आपके पास मून का वॉल्यूम निकल जाएगा। ठीक है, एंड लिखा बस कह रहा है वुड बी नीडेड टू क्रिएट अ वॉल्यूम इक्वल टू द अर्थ, और जब वो अर्थ के इक्वल होगा तो कितना होगा नंबर ऑफ मून। ठीक है, तो ये आपने मालूम करना होगा। तो बहुत आसान है, डायमीटर से मुझे रेडियस में जाना है, तो डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 होता है। तो रेडियस की वैल्यू क्या आ जाएगी 3480 किलोमीटर जो है मेरे पास, डिवाइड जब होगा वो 2 से, तो मेरे पास इसकी जो वैल्यू आएगी बेटा वो क्या आएगी, आर की वैल्यू आएगी मेरे पास 1740। ठीक है, किलोमीटर को चेंज कर दो मीटर में, तो 10 की पावर 3, तो रेडियस की वैल्यू क्या आ जाएगी 740। ठीक है, ये एक था, और फिर 10 की पावर क्यूब है तो हमारा 3 0 और लगा दो। ठीक है, तो ये मेरे पास किस में आ गया बेटा, मीटर में आ गया। अब मुझे क्या करना है बेटा, सोल्यूशन निकालना है। तो सोल्यूशन क्या निकालूंगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ मून निकालूंगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ मून किसके बराबर होगा 4/3, क्योंकि स्फीयर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा पाई आर का क्यूब। ठीक है, तो ये मेरे पास फार्मूला होता है। इसको रेडियस में कन्वर्ट इसलिए किया था क्योंकि यहाँ फार्मूला में क्या आ रहा है बेटा, आर आ रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ मून की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा मेरे पास 4/3, 3.14 पाई की वैल्यू होती है। आर की वैल्यू क्या है बेटा 174000। ठीक है, और उसके ऊपर क्यूब। जब इस पूरे को सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगी, वॉल्यूम ऑफ मून की वैल्यू बेटा। तो वॉल्यूम ऑफ मून जो मेरे पास आएगा 2.20। ठीक है, 2.20। ठीक है, एक्सपोनेंट 19, और ये क्या हो जाएगा मीटर का क्यूब। तो ये मेरे पास वॉल्यूम ऑफ द मून निकल गया। साथ साथ आपने इसको अर्थ के इक्वल करके बताना है, तो वो अर्थ के कितना मून होगा तो वो क्या हो जाएगा बेटा, अर्थ के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है। तो इसका जो फार्मूला होगा वो आप क्या लिखोगे बेटा, नंबर ऑफ मून निकालना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मून किसके बराबर निकलेगा बेटा, मास ऑफ अर्थ, वॉल्यूम ऑफ अर्थ। वॉल्यूम ऑफ अर्थ जितना होता है वो, वॉल्यूम ऑफ अर्थ कितना होता है बेटा, तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ की वैल्यू कांस्टेंट होती है, जो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, जो मैं लिखवा भी दूंगा यहाँ पे। और वॉल्यूम ऑफ मून भी हमने तो अभी फाइंड आउट किया है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ मून हमने क्या करा अभी फाइंड आउट करा, इन दोनों कांस्टेंट वैल्यू होती है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मून जो है मेरे पास वो किसके बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ अर्थ मेरे पास बराबर होता है बेटा 1.08321 एक्सपोनेंट 21। ठीक है, जो कि डिवाइड होगा किससे 2.20 एक्सपोनेंट 10 की पावर 19। ठीक है, अब इन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर दो तो तुम्हारे पास वैल्यू क्या आ रही है बेटा, नंबर ऑफ मून की। तो नंबर ऑफ मून की जो वैल्यू है वो मेरे पास आ रही है बेटा 49 पॉइंट, ठीक है 49 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो ये मेरे पास इसकी क्या आ रही है बेटा, वैल्यू आ रही है। और बुक के अंदर क्या वैल्यू लिखी हुई है मैं देख लेता हूँ। तो बुक के अंदर भी लिखा है 49.3 लिखा हुआ है, तो मेरे पास भी एज इट इज़ यही आ रही है। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया।
और मैंने इसका क्या कर दिया, आपके सामने आंसर निकाल कर दिखा दिया। तमाम चीज़ें मैंने आपको फाइंड आउट करके दिखाया जो कि आपको ज़रूरी थे, ठीक है। मीटर का क्यूब फॉर्म वो लगा देना, और ये तमाम जो आपके पास क्वेश्चंस थे न्यूमेरिकल्स के, वो हमने सॉल्व कर लिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल के आइकन क्लिक करना। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।